उनसे बात करेंगे। तो क्या ये पूरा मामला है सर? 1 नवंबर को फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जे को लेकर के कल्लू बंजारा और गलत सिंह झील में इनमें आपस में विवाद हुआ था। उस पर से दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा जब हुआ है तो उस दिन प्रकरण पर पंजीबद्ध कर लिया गया था। इसके बाद उपचार हेतु चूंकि कल्लू बंजारा की सिर में चोट थी, वो भोपाल उसको रेफर कर दिया गया था और गलत सिंह झील को भोपाल और बाद में इंदौर इलाज के लिए चले गए थे, जिसमें कि परसों गलत सिंह झील की मृत्यु हो गई थी। इससे भील समाज के कुछ लोग आक्रोशित हो गए थे और कल करीब 41 लोगों ने आकर बंजारा समाज के कल्लू बंजारा के घर और उससे संबंधित जो थे नातेदार रिश्तेदार उनके घरों में आगजनी और तोड़फोड़ करी थी। करीब 10-12 घरों में आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई थी। कुछ मोटरसाइकिल भी जलाई है, एक कार में भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर भी जले हुए हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने साक्ष्य एकत्रित कर ली है जो यहाँ पर मिला है और प्रकरण पंजीबद्ध कर इसके जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक मतलब कितने लोगों पर कार्रवाई, कितने लोगों के पहचान वगैरह हुई, यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आए थे? करीब 40-50 लोग आए थे, जिसमें नामजद कुल 4-5 लोग हैं और बाकी लोगों के हम लोग पता कर रहे हैं कौन कौन थे, क्योंकि सभी इस गांव के नहीं थे, आसपास के गांव के भी थे समाज के, तो जानकारी ली जा रही है। सर कितने लोगों के घर जले और सर कितने लोग बेघर हुए यहाँ से? नहीं, बेघर तो कोई नहीं, 10-12 लोगों के घरों में नुकसान हुआ है आगजनी से। बाकी कल सुबह जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी तत्काल पुलिस प्रशासन आ गया था और जिनका नुकसान हुआ है या जिनके खाने पीने की वस्तु जली है उनको प्रशासन के द्वारा वो भी उपलब्ध करा दी गई है। और ऐसी कोई बात नहीं है एकदम से कोई बेघर हो गया हो, और फोर्स लगातार कल से यहीं पर है और अभी भी जब तक उसकी जो गलत सिंह झील की अंत्येष्टि हो रही है यहाँ पर QRF की पार्टी भी ग्वालियर से आई हुई है, बाकी फोर्स भी है, सब स्थिति पर नजर रखे हुए। सर जो परिवारों के घर को जलाए गए वो परिवार अभी फिलहाल में कहाँ मौजूद है, उनको कहाँ रखा गया है? ये उनके रिश्तेदारों के ही हैं, कोई ऐसी जगह नहीं, उनके रिश्तेदारों के हैं, कुछ यहाँ पर गांव में और कुछ उनके पास आसपास के गांव में रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ चले गए। चलिए, ये थी इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत विवेक अस्थाना जी, ADOP गुना, ADOP वन विभाग के ADOP हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये जो जमीनी विवाद है, क्या पूरा मामला है, कितनी शासकीय जमीन है और कितनी वन भूमि की जमीन है और किसको पट्टा इसमें दिया गया? सर गांव जो आदिवासी लोग हैं उनका कहना है कि हमारा पट्टा है, इस जमीन को लेकर विवाद हुआ या फॉरेस्ट कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, क्या देखा, ये थोड़ा बताएं। जो जमीन का विवाद है वहाँ पर अतिक्रमण है। हमने जुलाई में यहाँ पर अतिक्रमण रोधी कंट्रोल टेंस खुदवा चुके हैं, ऑलरेडी इनको बेदखल कर, फिर भी ये अपना कब्जा बताते हैं। ये बीट कलोरा की कंपार्टमेंट नंबर P631 में ये हुआ है, बंजारों और बिलों। सर ये गड्ढे आपके द्वारा कब खुदवाए गए थे? ये जुलाई महीने में कराए थे इसी साल और बेदखल कर दिए थे। तो जैसे जुलाई महीने से आपने गड्ढे कराए, इससे सर अब काफी समय निकल गया, इससे आपने उसको देखना उचित समझा या नहीं समझा? देखा ना, देखते रहते हमारे बेटा डिप्टी। अगर देखा होता तो इतना विवाद नहीं बढ़ता, क्योंकि जमीन को लेकर विवाद बड़ा है। वहाँ पर अभी कल एसपी मैडम से बात हुई है, रेवेन्यू और फायर्स हम संयुक्त सीमांकन भी करने वाले हैं। कुछ गड्ढे आपने किए और गड्ढे को आदिवासी के द्वारा पूछ दिया गया, क्या आपके वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं, जो रेंजर रहते हैं, क्या इस तरफ ध्यान नहीं है उनका? वो गड्ढे नहीं पूरे ऐसा है जो हमने गड्ढे करे थे वो ऐसा है। सर मैं भी अभी मौके पर देख कर आ रहा हूँ, जो जमीन है वो आप कहीं और देखे होंगे।